वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम क्लास 9th मैथ्स का NCERT एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते समय उसके बाजू का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इट्स मी अमित कुमार। अगर मैथमेटिक्स में आपकी हालत कुछ ऐसी है, आपको मैथ से डर लगता है और इस बिल्ली की तरह आपके आंखों से आंसू और चारों तरफ फॉर्मूला दौड़ते रहता है और आप बोलते हैं मैथ इज हार्ड, तो और ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। अब बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब से आप फॉर्मूला में डीप कंसेप्ट के भीतर जाके मैथ्स को एंजॉय करेंगे और बोलेंगे आई लव यू सो मच मैथमेटिक्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पेश किया जाए। आज का क्वेश्चन है, स्टेट whether the following statements are true or false. Justify your answers. First one, every irrational number is a real number. Second, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Third, every real number is an irrational number. ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो होगा ही। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या है, कुछ बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसमें हमको क्या क्या पता रहना चाहिए? इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, दोनों की जानकारी हमें अच्छे से रहनी चाहिए। अभी आपकी हालत कुछ ऐसी होगी, नंबर इरेशनल नंबर सुनते ही रियल नंबर सुनने में और डर लग रहा होगा, क्योंकि इसका और लंबा दायरा है। लेकिन डरने की बात नहीं है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, इरेशनल नंबर्स वो सारे रियल नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है। ठीक है, विच एवर नॉट रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर नहीं है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज ए रेशियो। ये रेशियो क्या है पता है, जो पढ़ाया था रैशनल नंबर में, P/Q फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। अगर आप इससे पहले वाला एक्सरसाइज का वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां पे आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसे जाके जरूर देखें, जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। PQ क्या है, PQ दोनों इंटीजर्स। इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये याद रखना। P/Q, PQ क्या है, इंटीजर से। व्हेन रेशियो, ये जो रेशियो है दो लाइन सेगमेंट का, इरेशनल नंबर, मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बीइंग इनकमेंसुरेबल। उसका मीनिंग क्या है, दे शेयर
नो मेजर इन द कॉमन, दैट इज इसका मतलब देयर इज नो लेंथ, नो मैटर हाउ शॉर्ट, दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड as a length of both of the two segment given as a integer of multiples itself. इतना डीप में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि आप अभी क्लास 9 की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं दे दिया। इरेशनल नंबर में क्या है, among irrational numbers are the ratio पाई, पाई का नाम सुन रखा होगा आपने, of the circle circumference to its diameter, यूलर्स रूल आता है ई, ठीक है, गोल्डन रेशियो 5, square root of 2, root 2, in fact all square roots of natural numbers other than perfect square are irrational numbers. In fact all the square roots of natural numbers other than perfect square are irrational numbers. कुछ ज्ञान की बातें थी। हर रियल नंबर की तरह irrational numbers can be expressed कहां पे, पोजिशनल नोटेशन पे, नोटेबली एज डेसिमल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर के केस में डेसिमल नंबर जो है, ये याद रखिएगा, डेसिमल नंबर डज नॉट टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं होता है, नॉर एंड विथ ए रिपीटिंग सीक्वेंस, पैटर्न नहीं रहता। जैसे पाई का एग्जांपल दिया है, पाई का क्या है 3.14159 एंड सो ऑन चलता रहता है, 3.14159 एंड सो ऑन। लेकिन 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 यहां पे कोई पैटर्न नहीं है, देयर इज नो पैटर्न, ठीक है। कन्वर्सली डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट और रिपीट मस्ट बी ए रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट और रिपीट्स मस्ट बी ए रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल, ये एक दूसरे का काट है, ये एक में क्या बोल रहे हैं कि जहां पे पैटर्न नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और जैसे कोई नंबर है, जैसे 3.29 ले लिए, यहीं पे रुक गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म हो रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है और डेसिमल भी है, टर्मिनेटिंग है और डेसिमल नंबर भी है, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अब जैसे 5.296 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, रैंडम 2 4 5 ऐसे करके ले लिए, यहाँ पे एंड हो गया, फिर ये क्या हो जा रहा है, बड़ा सा नंबर तो है डेसिमल के बाद, लेकिन ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, वो क्या होगा, दैट इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल में डिफरेंस अच्छे से पता रहना चाहिए, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होती है। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं, ये नंबर क्या है 3.31, यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ 3.31313131 एंड सो ऑन, ये 31 का पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, पैटर्न भी है, मतलब ये क्या है, ये रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है। ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड
रिपीटिंग डेसिमल। जब हो गया रिपीटिंग डेसिमल तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। हर एक वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल होगा। हर एक वो डेसिमल नंबर जो कि नेवर एंडिंग है वो इरैशनल होगा। हर एक वो नंबर जिसमें आफ्टर डेसिमल नेवर एंडिंग के साथ वो पैटर्न भी नहीं है, इरैशनल होगा। ठीक है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग decimals are irrational numbers. Non-terminating, non-repeating decimals are irrational numbers. और जो टर्मिनेट होता है, जो रिपीट होता है, वो इरैशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। ये डिफरेंस रैशनल इरैशनल में कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूजन अब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कहानी रियल नंबर का। कुछ ज्ञान की बातें करेंगे रियल नंबर के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज्ञान की बात ये है, मैथमेटिक्स में रियल नंबर एक वैल्यू है किसी कंटिन्यूअस क्वांटिटी का, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट कैन रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस अलोंग ए लाइन। ये बोल सकते हैं वो क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। ये एडजेक्टिव रियल जो है ना, रियल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 17th सेंचुरी में। किसके द्वारा? वो पर्सनैलिटी है, कोई जरूरत नहीं याद करने का नाम, लेकिन एक बार पता दिमाग से तो जानना ही चाहिए। रेने डेस्कार्टेस, जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया रियल एंड इमेजिनरी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच। ठीक है, इस पर्सनैलिटी को आप क्या करें, थैंक यू बोले, थैंक यू। कौन? रेने डेस्कार्टेस से, जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया रियल एंड इमेजिनरी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में। रियल नंबर में कौन कौन आता है, उसके घर में कौन कौन रहता है? सारे रैशनल नंबर रहते हैं, जैसे ठीक है इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है उसके घर में जितने फ्रैक्शंस हैं सभी रहते हैं, ठीक है सारे इरेशनल नंबर भी रहते हैं रियल नंबर के घर में, ठीक है सच एज √2 है, √2 का नेवर एंडिंग 1.4142 ऐसे करके सब है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। इसमें इरेशनल नंबर रहते हैं, हाँ रहते हैं। रियल नंबर के घर में इरेशनल बस एक पार्ट है उसका। इरेशनल जो है includes irrationals are included within the irrationals are ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर का एक पार्ट है ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर जो है इरेशनल नंबर के अंदर आता है, एक पार्ट है। जैसे पाई है ना, ये ट्रांसीडेंटल नंबर है। पाई क्या है? ट्रांसीडेंटल नंबर है, जिसका वैल्यू 3.14159265 ऐसे करके चलता है। इन एडिशन टू मेजरिंग डिस्टेंस, रियल नंबर्स can be used to measure quantities such as time, mass, energy, velocity and many more. ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स कैन बी थॉट एज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, जिसको हमने नाम दिया नंबर लाइन या रियल लाइन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जहां पे पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू इंटीजर्स आर
इक्वली स्पेस्ड। एनी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है जो डिटरमाइन किया जाता है बाय पॉसिबली इनफाइनाइट डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे 8.632, जहां पे हर एक कंसेक्यूटिव डिजिट जो है वो मेजर किया जाए इन यूनिट 1/10 द साइज ऑफ प्रीवियस वन, पहले वाले के 1/10 साइज। रियल लाइन को ये सोच सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक पार्ट है। रियल नंबर कैन बी थॉट एज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, जब आप क्लास 11th में जाएंगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पता है? जैसे हम √1, √2, √3 लिखते हैं ना, तो ऐसे ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको √-1 बोलेंगे, √-2 बोलेंगे, √-3 बोलेंगे, √-4 बोलेंगे, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? √-1 को आई ले लिया जाता है, तो ये हो जाता है √2 हो जाता है, ये हो जाता है 2i। इमेजिनरी नंबर होता है, ये हो जाता है 3i और ये हो गया 4i, ठीक है। तो ये 1i 2i 3i 4i जरूरत नहीं है जानने की, अभी क्लास 11th में जाएंगे ना तो पढ़ना है इसको, बस ऐसे ही दिखा दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को अब पेश किया जाए क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन था स्टेट whether the following statement are true or false, justify your answer, every irrational numbers is real number। ट्रू है फॉल्स है, अब तो आंसर आप आसानी दे सकते हैं। रियल नंबर इक्वल टू क्या होता है? रियल नंबर्स में क्या है? रैशनल नंबर भी आते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। तो जितने भी रैशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है वो तो रियल नंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। आपके पास एक बैग है, इस बैग पे लिखा है, क्या लिखा है? रियल, ठीक है। उस बैग, उस थैला में अंदर कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, उस थैला के अंदर कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। बॉल कौन कौन से हैं? 1 2 3 बॉल हैं, और कुछ बॉल्स एक दूसरे कलर का डाल देता हूँ जो अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ बॉल्स ऐसे रखे हुए, ये, ठीक है। रेड वाला बोल रहा है हम है रैशनल, रेड वाला बोल रहा है हम है रैशनल, और ब्लैक वाला बोल रहा है हम है इरेशनल, हम है इरेशनल, ठीक है। और ये जो दोनों मिला के कंबाइंड होके एक जगह बैग आ रहा है, ये सभी बोल रहा है ये किसका बैग है भाई? तो जिसका बैग है ना वो बोल रहा है हम है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो है उसमें रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर बस एक पार्ट है किसका? रियल नंबर। तो रियल नंबर में और बहुत कुछ है, इरेशनल भी है और रैशनल नंबर भी है, ठीक है। ये इसका जस्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को पेश किया जाए। सेकंड पार्ट बोलता है स्टेट वेदर the following statement are true or false, justify your statement, every point on the number lines is of the form √m where m is a natural number। मतलब √m मतलब ये बात कर रहा है, √m की बात ये कर रहा है, √m मतलब √1, √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन, इसकी बातें कर रहा है। ले ये क्या बोल रहा है? हर पॉइंट नंबर लाइन पे नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए। नंबर लाइन जब पूछा है तो नंबर लाइन देंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, -4 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, ठीक है।
इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं ये सभी रूट के फॉर्म में हैं। ये सरासर झूठ बात है, गलत बात है। क्योंकि ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे एग्जांपल में √2 √3 लेते हैं। √2 √3 के बीच में ही, इसके बीच में ही, √2 √3 के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसको हम क्या यहाँ पे नहीं दिखा सकते, जिसको हम रूट एम में, एम नेचुरल नंबर हो उसमें नहीं दिखा सकते। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था √-2 एग्जिस्ट करता है ना जी, कॉम्प्लेक्स नंबर √-3, √-4, √-5। इसका क्या बताया था अभी? ये है 2i, ये क्या है 3i, ये क्या है 4i, ये क्या है 5i। इसको कहाँ पढ़ेंगे पता है? क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। i क्या होता है? i इक्वल टू √-1। ठीक है, ऐसे ही बता दिया आपको। जस्टिफिकेशन के लिए तो हमने स्टेटमेंट दे दिया, फॉल्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3 व्हिच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ √m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पेश किया जाए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रियल नंबर इज एन irrational number. Every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. ये है क्वेश्चन। तो क्या रियल नंबर वाला बैग याद आया? थैला था, उस थैले में बॉल था ना, उस थैले के अंदर क्या था? बॉल था। कौन सा बॉल था? 1 2 3, 3 बॉल ले लेते हैं इधर और 3 बॉल इधर ले लेते हैं। 1 2 3, ये 3 है रैशनल नंबर का और ये 3 है इरेशनल नंबर का। ठीक है, और इस बैग पे लिखा है, क्या लिखा है बैग पे? मेरा नाम, मेरा मतलब माई नेम इज, बाय डोंट मत बोलना, माई नेम इज रियल नंबर, माई नेम इज रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में इरेशनल भी रेशनल भी है। ये बोले एवरी रियल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल ही हो? नहीं, रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, irrational numbers also real numbers and rational numbers also, rational numbers also बताइए रियल नंबर। ठीक है, ये और ये दोनों मिला के होता है। बस एक पार्ट है, रेशनल एक पार्ट है, इरेशनल एक पार्ट है। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? जस्टिफिकेशन अच्छे समझ में आना चाहिए। बैक को याद रखिएगा, ठीक है, तब कभी नहीं भूलिएगा इसको। थैंक यू।